सर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेफिशिएंसी होती है शरीरों में। लोग बहुत दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, गोलियां बांध रखी हैं सुबह शाम ये वो। उन सब पे बात होगी। पहले मेरा अपना पर्सनल थोड़ा निजी सवाल है, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ यहाँ पे। मेरा गला बैठा है, मैं घर जाके क्या बना दूं, ऐसा क्या पी जाऊं, क्या कर दूं? दो चीजें मैं वो दिखाऊंगा वीडियो बना के। इन्हें दो चीजें अगर आप सचमुच ये करोगे तो आप सचमुच थैंक यू बोलोगे, ये बात पक्की है जी। कुछ करना कुछ नहीं, सिर्फ 5 रुपए का शहद ठीक एक है, चम्मच, ले आया। 2 पैसे का सिंधा नमक एक चुटकी, ठीक है। जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, 2 पैसे। सिर्फ 5 पैसे में, मतलब 52 पैसे, 5 पैसे और 2 पैसे, 7 पैसे में मैंने आपका गला ठीक किया। कैसे करना? हाँ 1 चम्मच शहद, जी। उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच बोला है मैंने, कम ना डालना, वो पूरा नमकीन हो जाएगा। उसको ऐसे गले में रख के, उंगली रख के ऐसे ऐसे चूस चूस के लेके जाओ कि हम गले की मालिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही लेना है। उसके ऊपर गरम गरम या तो चाय पी लो या पानी पी लो। अगर चाय पीनी है उसमें से दूध हटा दो, मीठा हटा दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पीना है। ब्लैक टी। ब्लैक टी, वो भी ओनली ब्लैक टी। नो मीठा, नो शुगर, कुछ नहीं। तो उसके साथ अगर लोगे आप कहोगे यार मुझे लग रहा था ये 4-5 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। कहते हैं कि 3 दिन तो लेता ही है। छुट्टी अगले दिन। तभी देखना बड़े बड़े सिंगर पंजाब में आते हैं मेरे पास। अच्छा। और वो कहते हैं गोयल साहब हमारा कई बार गाते गाते 3-3 घंटे गला फाड़ना मजाक नहीं होता जी। स्टेज पे जब जोर लगता है पता चलता है, यहाँ से पसीने चोरे होते हैं सर्दियों में। मतलब उनको मैंने इतना ही बताना है। वो कहते गोयल साहब कमाल ही हो गया, मतलब थके ही नहीं गला। तो ये चीजें वो हैं जो अजमाई हुई हैं, सच्ची हैं, सच्चाई में करो तो देखो कितना आनंद आता है। और पंजाब के सिंगर्स भी यूज करते हैं। हाँ सारे कितने सिंपल है, तभी उन्हें लगा होगा कि यार इतना हल्का उपाय दे दिया मुझे। और एक चीज और बता दूं, अगर गले में दर्द होता है, हाँ। आपको लगता है कल सुभाष गोयल जी ने आना है, उनके साथ पॉडकास्ट करना है, यार मजा नहीं आएगा, गला दर्द हो रहा है, आप रात को सोने से पहले बेसन, चने का, काले चने का बेसन, उसका 1 चम्मच बड़ा चम्मच ऐसे ऐसे दूध में घोल लीजिए। ठीक है। गांठे ना बने, घोल दीजिए। घोला हुआ वो उसको पकाइए, फिर अच्छा उबाल दीजिए। उसमें आप डालिए देसी खंड, हाँ। देसी खांड जो बूरा होता है, जिसमें कैलोरीज नहीं होती, या फिर आप उसमें डालिए गुड़। ठीक है। अब गुड़ ही डालना है, ये मत कहना गोयल साहब मैंने शक्कर डाल दी। नो नो नो, मैंने गुड़ बोला तो गुड़ ही डालना है, शक्कर नहीं डालना। तो गुड़ डालना थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा और वो आपको एनर्जी। इसको पका लो अच्छे से। ठीक है। जब आप इसको पीना शुरू करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे दुनिया की पता नहीं कौन सी खीर खा रहा हूं मैं। ये कौन सा टेस्ट है यार, कहाँ की चीज है, स्वाद भी और अलग ही चीज, फायदा भी अलग ही चीज। और आप उसको पी के सो जाइए। अगर रात को आंख खुल गई, एक तो बीवी खुश हो जाएगी, बंदा तंदुरुस्त होता है, और दूसरी बात, और ये गला गुला बिल्कुल सेट। अच्छा। कोई दर्द नहीं रहता, और पीठ में दर्द नहीं रहता, शरीर तंदुरुस्त रहता है, पैर तंदुरुस्त रहते हैं। ये चीज अगर कर ली ना जी गले के लिए, 2 चीजें जो भी करेगा, आप भी करके देखो। अगर प्रॉब्लम है नहीं है तब भी करो यार, गला ठीक रहना चाहिए, सुर अच्छे निकलने चाहिए, तो करना चाहिए सेंधा नमक। और क्या बात है, वरना वो जो सर हम कंज्यूमर स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे 8 तरह की शीशा लगी होती हैं, पतली मोटी कांच की, ये वो सारे बड़े ब्रांड्स बनाते हैं, कामयाब नहीं है ना। पता है क्या है जी, जो शहद है ना, ये आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है जी, तो उसको शहद चटाया जाता है। करेक्ट है ना, बिल्कुल रसम ही है। वो उसको हथेली पे चटाते हैं, चाचा चटाए, चाची चटाए, कोई भी एक ऐसे घर में ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसमें कोई पाप ना हो, वो चटा दे उसको, ताकि उनको लगता है हमारा बच्चा भी उसके जैसा हो। होते भी हैं, बिल्कुल मैंने मैंने देखा है। मेरा बर्थ का कोलकाता में हुआ था। जो नेताजी की बीवी, उनके घर के पास हमारा घर होता था, हमारे फादर साहब। हाँ, तो मुझे उनकी वाइफ से गुड़ती दिलाई गई थी। अरे हाँ, मुझे मेरी दादी बताती है। तो फिर हमारे घर में कोई कारोबार में फादर साहब को प्रॉब्लम आई, तो हम अपने जद्दी गांव आ गए पंजाब में, मलेरकोटला में। तो वहाँ साथ ही हमारा गांव है, मांडमी के नाम से। तो हम वहाँ आ गए, फिर मेरी शिक्षा वहीं हुई सारी। तो मैं इसीलिए ठेठ पंजाबी भी हूँ, और शक्ल से बंगाली लगता हूँ, लेकिन मैं ठेठ पंजाबी भी हूँ। तो क्योंकि
जैसे पंडित नहीं पूछते कहाँ के बर्थ है आपके, उसके हिसाब से वो बताते हैं, जहाँ जन्म हुआ था वो नक्षत्र वैसे। तो मेरा स्वभाव वैसे ही है, बांटना। जैसे वहाँ के लोग विवेकानंद जी हुए और हुए, तो वो सारे जो बंगाली लोग हैं वो ऐसे ही हैं, तो मेरा भी वैसे। तो लेकिन पंजाबी उससे ज्यादा दलेर है, मेरा मिश्रण हो गया कि पंजाब का भी हूं मैं, तो पंजाब के लोग तो उससे भी दलेर है ना। तो मतलब ये हो गया कि उन चीजों को लेकर के जब हम चलते हैं अपने जीवन में, अब शहद की जो बात है, मेन गुड़ती की बात है, स्वभाव इंसान का वो बन जाता है। अब क्या है कि शहद का स्वभाव क्यों बनता है? माँ के पेट में था 9 महीने तक, अंधेरे में था, बाहर पता ही नहीं दुनिया का, उसको क्या पता। आपको अंधेरे कमरे में अगर 9 महीने रखा जाए, रोशनी की किरण भी ना आए, उसके बाद एकदम आपको रोशनी में निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो जब उसको अंधेरे से बाहर निकालता है डॉक्टर या दाई या कोई मिडवाइफ, तो वो एकदम, चाहे उसकी आंखें बंद होती हैं लेकिन उसको रोशनी तो आती है ना। बिल्कुल आती है। तो उसकी तासीर जो होती है पेट के अंदर कुछ और होती है, फिर उसको उस तासीर में लेके आना होता है। जिस वातावरण में अब वो आ गया, टाइम लेता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है उसका। फिर उसको हनी चटाया जाता है। हनी जो है वो दम रखता है इंसान की तासीर को इक्वल करने का। अच्छा, तब उसको चटाया जाता है। importance। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस है। तब बच्चा जब दही को चाटता है, फिर उसको पता चलता है मैंने यहाँ से खाना है तब मैं जीऊंगा। फिर वो उसको यहाँ से, क्योंकि माँ के पेट में तो वो नाड़ुओं से लेता है, नाभि से लेता है, बिल्कुल, है ना। तो बाहर आके उसको मुंह से रास्ता बदल गया, फिर बाथरूम टॉयलेट भी शुरू हो गया, अंदर तो नहीं था कुछ भी। तो ये चीज जब शुरू होती है तो उसको सही मायने में पहला जो उसको पदार्थ दिया जाता है कि उसके लीवर में जो चीज जाएगी, उसके हार्ट ब्रेन को जो चीज पोषण करती है, वो हनी करता है। आई बात समझ में?